पुलिस की शंका है और ये मेरे को क्लू भी मिला, लोगों के मुंह से बात भी सुनी है कि इस हिमकर सिंह ने 8 करोड़ रुपए लेकर के सीसीटीवी फुटेज नहीं देने के लिए मतलब ले गया वो, ऐसा भी लोग कह रहे हैं गोंडल के। મૂળ રાજસ્થાનનો અને ગોંડલમાં રહેતો રાજકુમાર જાટનો પરિવાર હાલ ચિંતામાં છે। છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી તેઓ ન્યાય માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે અને ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે। આ બધાની વચ્ચે એક ચોંકાવનારું નિવેદન છે એ સામે આવ્યું છે રાજકુમાર જાટના પિતા રતનલાલ જાટનું, અને તેમણે કહ્યું છે કે શા માટે પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજ છે એ નથી આપી રહી। મહત્વનું છે, આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે રાજકુમાર જાટની જે રીતે કરપીણ હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી, ચકચારી મચાવનારી આ ઘટના હતી અને તેને લઈને અનેક સવાલો પોલીસ પર પણ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા હતા, કારણ કે એમાં સીસીટીવી ફૂટેજ છે, પોલીસ દ્વારા આખા સીસીટીવી ફૂટેજ છે જાહેર નથી કરવામાં આવ્યા, જેને લઈને અનેક ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી અને આ અનેક ચર્ચાઓ વચ્ચે રતનલાલ જાટે એસપી પર આરોપ લગાવ્યા છે। શું કહી રહ્યા છે તેઓ સાંભળીએ। इन्होंने पहले जो भी कर रखा है पासपोर्ट वगैरह, इन्होंने कहा कि भी हमको मतलब एक बार एक इसका फोरेंसिक और कर दो। हाँ, तो 2 बार फोरेंसिक उन्होंने है, उस बोला पर कि भी मुझे आप बात करनी उन्होंने है। बोला कि पोस्टमार्टम हमने कर दिया है एक बार, ओके, ठीक है, हॉस्पिटल में से आपको ये हॉस्पिटल कहने से। में आता है। हाँ, ओके, मैंने कहा तो मैं वापस से कराना है, फोरेंसिक कराना है, ठीक है, हमें नहीं विश्वास है, क्योंकि अब उस टाइम तक तो बिल्कुल विश्वास खत्म ही हो गया। फिर मैंने कहा नहीं हम फोरेंसिक कराएंगे, ऐसा तो आपने अपने तरीके से दूसरी बार फोरेंसिक करवाया। हाँ, जिसमें 11 डॉक्टरों की टीम जी, जी। थी वो, और वो काफी चौंकावनारा रिपोर्ट था जो हाँ, आया था। वो क्लियरली उससे साबित होता है कि वो एक्सीडेंट है ही नहीं, बिल्कुल मर्डर है, क्लियरली मर्डर है। कई सारी चोटें उसको 3 तारीख को मारा था, 2 तारीख को मारी थी, वो भी चोटें उसमें दिख रही है, पहले मारी हुई चोटें भी दिख रही है ना। और जब उसको मारा था तो उस समय की दिख रही थी। एक्सीडेंट का तो इसमें देखो इन्होंने कोशिश की थी पूरी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ नहीं। उसके पहले एम्बुलेंस आ गई, वो रामधाम मंदिर से इन्होंने रात को उठा, उसमें वो स्पेशली बस का भी एक हाँ इन्होंने खड़ा उल्लेख कर किया दिया गया है, तो क्या इन्होंने सही खड़ा लग की रहा हुई। था? वो उन्होंने एसपी साहब ने बोला कि हमने 150 कैमरा चेक किए हैं और मीडिया में ही बोला था 150 कैमरा चेक किया है, जहां वो एक फुटेज निकालने के लिए उनको 1.5 घंटा लग रहा था और उन्होंने रातों रात बस खड़ी कर दी। ऐसा नहीं, मेरे को उनके जयराज सिंह के बंगले का फुटेज उसने नहीं दिया उन्होंने। मेरे घर से बच्चे को निकल रहा था वो पूरे फुटेज रास्ते के सब पूरे नहीं दिए। और 150 कहाँ दिए, किसको दिए? अरे यार तुमको दो जो जहां से बच्चा मेन वो जो जगह है घटना घटी है वहां का तो तुम बता ही नहीं रहे हो, रास्ते का भी नहीं बता रहे हो, घर से निकलता हुआ वो भी नहीं बता रहे हो, निकलता हुआ थोड़ा सा बता रहे हो, फिर काट रहे हो, फिर थोड़ा सा बता रहे हो कि बच्चे को दिखाना है, बच्चा किनके साथ है ये नहीं दिखाना है। यही वो करते आ रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जैसे बच्चे को नंगा कर दिया, दूसरे कपड़े पहनाए, फिर रामधाम आश्रम में 6:30 का बता रहे हैं वो, तो 6:30 से है ना, वो रात को मतलब 2 बजे तक बच्चा कहाँ था? वो आश्रम में था, तो उसका फुटेज बताओ ना। उस समय भी मतलब कहने वाले लोग ऐसा कह रहे कि 2 लड़के थे जो इसका ध्यान रख रहे थे, फिर उन्होंने इसको उठा लिया, मतलब उसको टॉर्चर ही करते रहे, मारते ही रहे। अभी तक सारी पुलिस की ही शंकास्पद भूमिका। बिल्कुल पुलिस की शंका है और ये मेरे को क्लू भी मिला, लोगों के मुंह से बात भी सुनी है कि इस हिमकर सिंह ने 8 करोड़ रुपए लेकर के सीसीटीवी फुटेज नहीं देने के लिए मतलब ले गया वो, ऐसा भी लोग कह रहे हैं गोंडल के। अच्छा। कभी रतनलाल हमने बात सुनी है कि वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, 8 करोड़ में सौदा हो गया है उसका, ओके, ऐसा भी लोगों ने कहा है। उन्होंने वो जो जयदेव गोसाई थे उन्होंने मेरे सामने इस बात को एक्सेप्ट किया। मैंने पूछा उनको कि आपने बंगलों का सीसीटीवी फुटेज निकाला कि नहीं निकाला, तो बोले हाँ निकाला हमने, वो भी देखा। तो बोले कि मारपीट तो दोनों साइड से हुई है, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा कि मेरे भाई ने तो पक्का डिफेंस किया ही होगा, प्रतिकार किया ही होगा, आप तो ये बताओ कि शुरू किसने किया? तो बोले आप ये मान लीजिए कि गणेश के लोगों ने मारना शुरू किया। ये मीन्स तो उन्होंने देखा है, वो बता नहीं रही है, छुपा रही है, उन्होंने तो देखा ही है ये। ओके। और जो एक्सीडेंट का जो फोरेंसिक का तो जो देखा ना आपने, बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा कि 30 साल के रिकॉर्ड में ऐसा कोई पहली एक्सीडेंट बार नहीं हुआ था। है, यस यस, न्यूरोसर्जन हाँ। उन्होंने ये कहा है। और वो जो रामधाम आश्रम है जी। जो वहां से बच्चे को रात को उसी दिन 3 तारीख और 4 तारीख की नाइट को रात को 2 बजे के आसपास फिर बच्चे को वापस निकलता हुआ बता रहे हैं वो। अच्छा, आश्रम से। आश्रम से थोड़ा सा दिखा रहे जी। हैं, एक्सीडेंट साइट वहां से 500 मीटर है। इन्होंने क्या किया कि वहां से फिर बच्चे को थोड़ा दिखा के फिर बच्चे को ले लिया, फिर वो कपड़े खोल लिए, नंगा कर दिया बिल्कुल, फिर इन्होंने मार दिया उसको बिल्कुल।
और मार के उस जगह पे डाल दिया। और फिर इन्होंने ही एम्बुलेंस वाले को फोन किया। वो फोन का पता करो ना, किसने एम्बुलेंस को फोन किया। तो एम्बुलेंस को फोन किया कि भी एक डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, मतलब किसी अनजान आदमी की तरफ से फोन आया होगा। इनका जो प्रोसेस होगा हॉस्पिटल में, फिर वो एम्बुलेंस आ जाती है। और ये लोग क्या वहाँ बॉडी डाल करके और खड़े थे आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पे, कभी जैसे एक्सीडेंट होगा और एम्बुलेंस आ जाएगी और उसमें चला जाएगा। लेकिन कुदरत की ऐसी हुई कि इन्होंने फोन किया तब तक कोई गाड़ी से नहीं टकराया। वो मरा हुआ बच्चा, थोड़ा बहुत जीव होगा, करारा होगा, ऐसा कर रखा, तो एम्बुलेंस आ जाती है। और जैसे ही वहां एम्बुलेंस आई और इधर से स्कॉर्पियो और ऐसे बोलेरो ऐसी गाड़ी है, जैसा कि ये देखो दिव्य भास्कर की न्यूज में छपा हुआ है। तो वो गाड़ी वहां आई, वो वहां में से कुछ लोग उतरे और रोंग साइड से भी कुछ लोग आए। तो एम्बुलेंस वाले ने सोचा कि यार तुम लोगों को क्या, तुम लोग क्यों दौड़ के आए? तो वो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए। यार मेरी क्या हेल्प करने के लिए आओ, तुमको क्या पता कि यहाँ डेड बॉडी है? ये शब्द तो वो न्यूज़पेपर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ये सारी चीजें छपी है, ये चीजें छपी है। फिर बाद में वो बॉडी वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। और फिर ये लोग ये तो नहीं कह सकते कि हमने डाला है। एम्बुलेंस वालों को भी ये तो नहीं कह सकते ना। फिर इन्होंने मतलब आगे गणेश जाडेजा को ये सब बता दिया, कभी देखो हम तो एक्सीडेंट करने के लिए वहां रखा था और इतने में एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटल में बॉडी चली गई है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर उसने कह दिया होगा कि तुम टेंशन मत लो, पुलिस अपनी है, हॉस्पिटल में भी अपने लोग हैं, वो हम मेंटेन कर लेंगे। और फिर बाद में इन्होंने काउतरा गढ़ दिया कि इसको ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़ी रहने दो, हॉस्पिटल में पड़ी रहने दो। अगर पुलिस का कुछ कंप्लेन वम्प्लेन हुआ तो उसको 6-7 दिन ऐसे ही घुमा देंगे। इसीलिए मेरे को घुमा रहे थे पुलिस, इसीलिए तो मेरे को जूनागढ़ ले गई, राजस्थान भेजने की फिराक में थी, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन करना चाह रही थी, क्योंकि वो 7 दिन 8 दिन जो पूरे हो जाएंगे ना, बच्चे को जला ही देंगे, अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिर इस रतनलाल को बोल देंगे कि आपका बच्चा रेलवे स्टेशन से वो इंडिया में कहीं चला गया। फिर आप लोग अंतिम संस्कार के लिए राजस्थान गए थे, वहाँ राजस्थान में भी काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अभी बहुत प्रदर्शन हुआ वहाँ, तो मैंने अभी रोक रखा है सब लोगों को। मैंने कहा न्याय मिल जाए तो ठीक, वरना तो जाट तो मतलब मैं हरियाणा, मतलब उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो भी जहां तक मेरे जाट लोग हैं ना भाई लोग, सब लोग मेरा साथ देंगे, सब खड़े होंगे न्याय। क्या कोई मेरा बच्चा इतना सस्ता नहीं था कि वो मतलब बहुत बहादुर बच्चा था और मैं उसी के लिए जी रहा था। अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं। તો હવે આ મુદ્દો આવનારા દિવસોમાં શું વળાંક લે છે એ જોવું રહ્યું। અત્યારે આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। આ મુદ્દા પર આપના અભિપ્રાયો શું છે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જાણ કરજો। ફરી મળીશું, નમસ્કાર।